हाय फ्रेंड्स, मैं धीरज कुमार ध्यान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक स्टडी पॉइंट पर। देखिए, आज हम हिंदी व्याकरण के बारे में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, हिंदी व्याकरण जो है ना, ये आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप 10th क्लास का एग्जाम दीजिए, चाहे आप 12th क्लास का एग्जाम दीजिए, चाहे अगर आप बीए ही कर रहे हैं, किसी भी फैकल्टी से अगर आप उसमें हिंदी रख रहे हो तो हिंदी अक्सर आपके पूछे जाते हैं। तो ये हिंदी और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, चाहे आप बिहार दरोगा की बात करें या यूपीएसआई की बात करें, किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशंस की बात किया जाए, हिंदी व्याकरण का अपने आप में एक बहुत बड़ा वेटेज होता है, जिसे बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ पाते। उसको लगता है कि हिंदी में हम इजिली वे में नंबर ला सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसके बारे में आपको डिटेल पढ़ना होता है, इसके बाद जाके ही आपका जो लॉजिक होगा, जो आपका कॉन्सेप्ट होगा, वो क्लियर रहेगा। तो आज हम हिंदी का एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, जो बच्चे क्लास से लेकर और जितने भी बुजुर्ग क्लास तक के स्टूडेंट हैं, जिसको आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बोलते हैं, वहां तक के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए प्रत्येक वीडियो को सिलसिलेवार ढंग से देखिएगा, आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आइए आज हम हिंदी व्याकरण में स्टार्ट कर रहे हैं संज्ञा के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बहुत सारे आदमी संज्ञा के बारे में जानते हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसे रूप से संज्ञा को पढ़ाएंगे जो आपको लगेगा नहीं कि ऐसा हम कभी पढ़े थे, और विदाउट डिफिनेशन हम पढ़ाएंगे। सिर्फ आप एक एग्जांपल देखते ही बोल दोगे कि यह कौन सा संज्ञा है। तो देखिए, आइए समझते हैं कैसे पढ़ा रहे हैं। देखिए, संज्ञा, सबसे पहले संज्ञा का परिभाषा देनी, कुछ कुछ तो परिभाषा आपको जानना पड़ेगा। देखिए, कोई परिभाषा नहीं जानना है ना संज्ञा के बारे में, तो आप एक ही बात जानिए कि संज्ञा कुछ नहीं होता। दुनिया में जो भी नाम है, जिसे आप देखते हो, जिसे आप महसूस करते हो, जिसे आप छूते हो, जिसका आप नामकरण कर सकते हो, उसे आप संज्ञा कह दीजिएगा, उसे आप संज्ञा कह ही दीजिएगा, कोई डाउट की बात नहीं है। सिंपल, मोटा मोटी तौर पर यह समझने वाली बात है। लेकिन अगर कोई बोलेगा डिफिनेशन लिखने के लिए, अगर मान लीजिए डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा, लिखित परीक्षा होगा, उसमें बोलेगा डिफिनेशन लिखने के लिए, तो फिर क्या लिखिएगा? तो यह परिभाषा लिखना है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। चाहे वो कोई व्यक्ति का नाम हो, संज्ञा होगा, चाहे किसी वस्तु का नाम हो सकता है कि वह जो वस्तु है वो देखने वाले हो, या छूने वाले हो, या महसूस करने वाले हो, डजंट मैटर। कोई भी वस्तु हो, उसके नाम को हम संज्ञा बोलेंगे, किसी स्थान के नाम को हम संज्ञा बोलेंगे, और किसी भी जानवर के नाम को भी हम संज्ञा बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप संज्ञा का यह परिभाषा जाने होंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। ओवरऑल संज्ञा 5 प्रकार के ही होते हैं, इस बात को याद रखें। कौन कौन सा? तो पहला नंबर में व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा नंबर में जातिवाचक संज्ञा, तीसरा नंबर में समूहवाचक संज्ञा, चौथा नंबर में भाववाचक संज्ञा, और 5वां नंबर में द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखिए, अब लोगों को इनका डिफिनेशन याद करना पड़ता है। क्या जरूरी है डिफिनेशन याद करने का? नाम में ही काम छुपा हुआ है। आप जान रहे हैं कि हम संज्ञा का प्रकार पढ़ रहे हैं, तो सभी के अंत में संज्ञा होगा या नहीं होगा, तो इसलिए सभी का अंत में हमने संज्ञा लिखा है। अब देखिए, सभी संज्ञा के नाम में हम वाचक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वाचक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वाचक। और वाचक का मतलब क्या होता है कि उस चीज के बारे में हमको बोध हो रहा है, जिस चीज के बारे में, मतलब जिससे किसी चीज का बोध हो, उसे ही हम वाचक कहते हैं। तो देखिए, ये वाचक तो लगा है, लेकिन किसके साथ लगा है? तो देखिए, व्यक्ति के साथ वाचक लगा है। इसका मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा का डिफिनेशन एक ही शब्द में बोल सकते हैं कि जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध हो, खास स्थान का बोध हो, खास जानवर का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, राम अपने आप में एक खास व्यक्ति है, तो इसीलिए राम हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे बोल रहे हैं आप पटना अपने आप में एक खास स्थान है, इसलिए पटना हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो उम्मीद करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझे होंगे। मोटा मोटी एक ही बात याद रखिएगा, किसी भी प्रकार के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, जिससे किसी खास चीज का बोध हो। समझ में आ गया? चलिए, अब हम बात कर रहे हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में। देखिए, जाति, आप जानते हैं कि देखिए, वाचक से पहले एक वर्ड क्या लगा है? जाति। इसका मतलब यह ऐसा संज्ञा है जिससे जाति भर का बोध हो। समझ लीजिए, जिससे जाति भर का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं लड़का, तो देखिए, लड़का कहने से हो गया कि लड़के, पूरे लड़के जाति का बोध करेगा। अगर हम बोलेंगे लड़की, तो लड़की कहने का मतलब पूरे लड़की जाति का बोध होगा, किसी पार्टिकुलर लड़की का बोध नहीं हो रहा है। जैसे देखिए, हम बोल रहे हैं गाय, जैसे ही हमारे मुंह से निकला गाय, तो गाय कहने का मतलब है ये पूरे जाति का बोध कर रहा है, ये किसी पार्टिकुलर गाय को सूचित नहीं कर रहा है। तो जातिवाचक संज्ञा मतलब जिससे जाति भर का बोध हो। तीसरा देखिए, लिखा गया समूहवाचक संज्ञा। आप देखिए, वाचक से पहले यहां पर लगा है समूह, तो इसका मतलब यह जो समूहवाचक संज्ञा होगा, इसका परिभाषा क्या होगा? जिससे समूह भर का बोध हो। यानी कि समझ, जैसे हमने बोला लड़का, बताइए लड़का जातिवाचक है या समूहवाचक? हम देखते हैं, देखिए, हिंदी में जब भी आप संज्ञा पढ़ते हो, चाहे किसी भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट क्यों ना, उनको हमेशा जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी महसूस होता है, उनका बहुत ज्यादा हमेशा डाउट रहता है। आइए उस डाउट को हम यहाँ पर दूर कर रहे हैं, जातिवाचक और समूहवाचक। देखिए, जातिवाचक का मतलब है जिससे जाति भर का बोध, और समूहवाचक का मतलब है जिससे समूह भर का बोध हो। कोई ऐसा चीज का नाम बताइए जो हमेशा समूह में रहता है। जैसे हमने बोला शिक्षक, बताइए किसी भी स्कूल में जो शिक्षक जाता है पढ़ाने के लिए, तो क्या एक ही शिक्षक जाता है पढ़ाने के लिए? जी नहीं, उस स्कूल में 4 से 5 शिक्षक होते हैं, चाहे वो लेडीज शिक्षक हो, चाहे वो पुरुष शिक्षक हो, डजंट मैटर, लेकिन शिक्षक तो हमेशा समूह में पाया जाता है, इसलिए शिक्षक हो गया समूहवाचक संज्ञा। लेकिन आप जैसे ही बोलोगे गाय, तो बताइए जो गाय होता है वो समूह में होता है? जी नहीं।
किसी के दलान पर एक गाय बांधा रहेगा, किसी के दलान पर 5 गाय बांधा रहेगा, उससे मैटर नहीं करता। जैसे ही गाय बोलोगे तो ये एक जाति को बोध करता है, क्योंकि ये समूह का बोध नहीं करता है। इसलिए आप याद रखिएगा, समूहवाचक संज्ञा वैसे संज्ञा को बोलेंगे जिससे हमेशा समूह का बोध हो। जैसे हम बोल रहे हैं भीड़, भीड़ में आप जानते हैं कि बहुत सारा आदमी एक लाइन में जाके जाता है, गुच्छा बना के जाता है, इसलिए भीड़ हो गया समूहवाचक संज्ञा, ना कि जातिवाचक संज्ञा। तो उम्मीद करते हैं जातिवाचक संज्ञा से आप समझ जाइएगा कि जाति भर का बोध होगा, और समूहवाचक संज्ञा से आप समझ जाइएगा कि समूह भर का बोध होगा। इसके बाद देखिए जो चौथा नंबर संज्ञा, आप देखिए वाचक से पहले कौन सा शब्द है? भाव। इसका मतलब भाववाचक संज्ञा का एक ही परिभाषा होगा, जिससे भाव का बोध हो, जिससे भाव भंगिमा को दिखाया जाए, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं बुढ़ापा, बताइए कोई भी आदमी आज तक बुढ़ापा को देखा है? जी नहीं, वो महसूस किया है कि यह बूढ़ा लगता है, बूढ़ा हो गया है। जैसे कोई लड़का नौजवान है, क्या आज तक वो किसी को देखा है कि ये नौजवान है? जी नहीं, वो महसूस कर लेता है कि लड़का का बाल नहीं पका है, मतलब ये लड़का नौजवान है, इस लड़का का खून गर्म है। तो इस तरीके से ये सभी चीज भाव होता है, यानी कि इससे हम यही देख पाते हैं कि ये भाव को सूचित करता है, न कि इसे देखने से हम बता सकते हैं कि यह कैसा है। जैसे हवा, हवा को न तो आज तक कोई देखा है और न तो आज तक कोई उसे जाकर छुआ है, सिर्फ उसे महसूस कर रहा है, उसे भाव कर रहा है, उसी को बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। यानी भाववाचक संज्ञा एक ऐसा संज्ञा जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जिसे देखा और छुआ नहीं जा सकता। समझ में आ गया? अब देखिए लास्ट नंबर संज्ञा जिसका नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए वाचक से पहले लगा है द्रव्य। इस द्रव्य का मतलब क्या आता है समझ लीजिए। देखिए 2 वर्ड होता है, एक होता है द्रव और दूसरा होता है द्रव्य। इस द्रव का मतलब होता है लिक्विड, लिक्विड का मतलब है जैसे पानी, दूध, ये सब हो गया द्रव। और इस द्रव का मतलब होता है पदार्थ। इस द्रव का मतलब क्या होता है? पदार्थ। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वैसी संज्ञा जिसे हम नाप तोल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते, उसी को बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे बोल रहे हैं चीनी, चीनी को बोलेगा कि आप हमको गिन के बताओ कितना चीनी, आप कभी नहीं गिन सकते हो। जैसे बोलेंगे चावल, नहीं गिन सकते हो। जैसे बोलेंगे दूध, नहीं गिन सकते हो। क्यों? क्योंकि उसे सिर्फ हम नाप या तोल सकते हैं, उसे गिन नहीं सकते हैं। तो वैसे संज्ञा को बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो में संज्ञा का परिभाषा और संज्ञा के जो भी टाइप होता है उसको आपने इजी वे में समझा होगा। अगर फिर भी थोड़ा सा डाउट है तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे एग्जांपल ले रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, वहां से हम देखते हैं कि ये कौन कौन सा संज्ञा उसको चंद सेकंडों में पहचान पाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं एग्जांपल की ओर। देखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं, इस सारे क्वेश्चंस का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे वीडियो को पॉज करके पहले खुद ही बनाने का कोशिश करिए, जो थ्योरी आपने पढ़ा है, और उसके आधार पर पहले आप मुझे कमेंट करिए। इसके बाद अगर आप फंस रहे हो इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया निम्नलिखित शब्द कौन सी संज्ञा। टोटल मिला के हमने 10 शब्द लिए हैं और ये 10 शब्द किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए ये 10 शब्द कौन कौन सी संज्ञा उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए पहला वर्ड है गंगा। जैसे ही गंगा बोलते हैं तो गंगा किसी औरत का भी नाम हो सकता है, या आप जानते हैं कि गंगा होली रिवर है, यानी कि वो पवित्र नदी है। तो इसका मतलब गंगा किसी खास नाम का बोध कर रहा है, इसलिए गंगा क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो गया? आप लोग बोलते चलिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा? क्योंकि गंगा किसी खास चीज को बोध कर रहा है, एक नदी को या तो किसी महिला के नाम को। जैसे दूसरा लिखा गया गधा। अब देखिए जैसे ही हम बोलेंगे गधा तो बहुत सारे आदमी, लड़का को भी जो थोड़ा पढ़ने में कमजोर रहता है उसको बोल देता है कि ये गधा है, जो थोड़ा सा भी खराब काम करता है उसको बोल देता है ये गधा है, कुत्ता है, कमीना है। तो क्या इसका मतलब वो गधा हो गया, कुत्ता हो गया, कमीना हो गया? जी नहीं, यह जाति का बोध किया, उस लड़का को बोल दिया गया गधा। इसका मतलब ये गधा नहीं है, यह उस जाति को बोध कर रहा है जिस जाति से गधा बिलोंग्स कर रहा है। इसका मतलब वो जो लड़का है वो क्या हो गया? गधा नहीं हुआ, वो उस जाति को बोध कर रहा है, इसलिए गधा क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है ना? आप जैसे ही बोलोगे गधा, इस गधा के अंतर्गत 1000 गधा आ सकता है। ठीक है, मतलब उस जाति के सभी गधा को हम गधा बोल देंगे, इसलिए गधा हो गया जातिवाचक संज्ञा। अब जैसे लिखा गया हिमालय। देखिए हिमालय भी एक पार्टिकुलर नाम है। किस चीज का नाम है? तो आप जानते हैं हिमालय पर्वत का नाम है, इसलिए हिमालय क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जैसे अगला लिखा गया लिखा गया बचपन। आप जानते हैं कोई आज तक देखा है बचपन को? जी नहीं, लोग महसूस करता है कि इतना ही छोटा बच्चा है, इसका मतलब उसका बचपन चल रहा है। तो ये बचपन को लोग देखा नहीं है, ना इसे छुआ है, सिर्फ इसे महसूस किया है, इससे किसी न किसी भाव का बोध हो रहा है, इसलिए बचपन हो गया भाववाचक संज्ञा। उम्मीद कर रहे हैं आप इस सारी बातों को सीख रहे होंगे। अगला है 55। देखिए जैसे ही हम बोल रहे हैं ना 55, तो यह किसी खास संख्या का बोध हो रहा है। जैसे 55 बोलेगा लिखने के लिए कैसे लिखोगे? 5 पे 5, मतलब ये खास संख्या का बोध हो रहा है, किसी खास नाम का बोध हो रहा है, इसलिए 55 हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आ रहा है? अगला लिखा गया सेना। जैसे ही हम बोल रहे सेना, सेना कहने का मतलब है आर्मी।
कहीं पर भी अगर मार होता है, दंगा होता है, तो बताइए एक ही पुलिस आता है, एक ही सेना आता है? जी नहीं, एक समूह में, एक ग्रुप में आता है। तो जैसे ही सेना आएगा तो सेना हमेशा ग्रुप का बोध करेगा, समूह का बोध करेगा, इसलिए सेना हो गया समूहवाचक संज्ञा। बहुत सारे लोग ये वाला सेना को लिख देते हैं जातिवाचक संज्ञा। जी नहीं, सेना किसी जाति से बिलोंग्स नहीं करता है, बल्कि सेना एक समूह है, वो हमेशा एक दल में रहता है, एक ग्रुप में रहता है, इसलिए सेना हो गया समूहवाचक संज्ञा। अगला लिखा गया पानी। देखिए पानी को न तो आप नाप सकते हो, पानी को आप नाप सकते हो, तौल सकते हो, लेकिन पानी को गिन नहीं सकते, इसलिए पानी हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए द्रव्यवाचक में। अगला है शिक्षक। जैसे ही हम शिक्षक बोलेंगे तो शिक्षक से जाति का बोध नहीं होता है, शिक्षक से समूह का बोध होता है, क्योंकि शिक्षक एक ही नहीं होते, किसी भी स्कूल में 5 से 6 शिक्षक होते हैं, इसलिए शिक्षक हो गया समूहवाचक संज्ञा। बहुत सारे लोग शिक्षक को बोलते हैं जातिवाचक, तो जो आज से बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। अगला है गाय। जैसे ही हो गया गाय, तो गाय से जाति का बोध होता है, क्योंकि एक ही गाय बोलेंगे ना तो उससे आने वाले जितने भी गाय होंगे उस सारे चीज का बोध हो जाएगा, इसलिए गाय को हम क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा। एक बात याद रखिएगा, जितने भी जानवर के नाम होंगे वो सभी जातिवाचक संज्ञा होंगे। इस बात को आप ध्यान से आज से ट्रिक बनाकर याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला है नदी। जैसे ही बोलेंगे नदी, तो देखिए नदी भी हो गया क्या? तो नदी भी हो गया जातिवाचक संज्ञा, ये समूहवाचक संज्ञा नहीं हो गया, क्योंकि जैसे ही हम बोले नदी तो नदी के कहने का मतलब आ गया गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, मतलब ये पूरे जाति का बोध कर रहा है, इसलिए नदी भी क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा, न कि समूहवाचक संज्ञा। लेकिन जैसे ही देखिए नदी में हम बोलते हैं जैसे भागीरथी नदी, तो भागीरथी नदी हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि भागीरथी एक किसी पार्टिकुलर नदी का नाम है। तो उम्मीद करते हैं कि संज्ञा से रिलेटेड यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। जो शुरुआत से वीडियो को नहीं देखे वो शुरुआत से देखिए, और इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करिए, ताकि जिन भी दोस्तों को लग रहा होगा कि संज्ञा बहुत ज्यादा हार्ड है, आज तक हम नहीं समझ पाए हैं, तो वो आसानी से इस वीडियो को समझ पाए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ हिंदी व्याकरण के ही अंतर्गत। तब तक के लिए अपने धीरज देने को इजाजत दीजिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।